बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल इट्स सुबहान अल्लाह का पार्ट 29। जरवेज़ नॉक करके हानिया के रूम में एंटर हो गया था, जबकि ज़ाहिर उसे हानिया के पास जाते देख वहीं दरवाजे पर रुक गया था। गुड़िया, जरवेज़ ने हानिया को मुखातिब किया था, जो कि आंखें मूंदे बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठी थी। जी लाला, आइए ना बैठिए। हानिया ने फ़ौरन ही आंखें खोली थी और उसे जवाब दिया था। जरवेज़ मुस्कुराता हुआ इसके पास ही बैठ गया था। कैसी है मेरी गुड़िया? उसने हानिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा था। मैं ठीक हूँ लल्ला, हानिया ने आहिस्ता से जवाब दिया था। मैं यहाँ तुमसे एक बात पूछने आया हूँ बच्चे। जरवेज़ के लहजे में बड़े भाइयों वाला प्यार था। हानिया ने सवालिया नज़रों से इसकी जानब देखा था। आज मामू विद फैमिली यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं तुम्हें पता है? जरवेज़ ने इससे सवाल किया तो हानिया ने इस बात में सर हिला दिया था। जरवेज़ मुस्कुराया था। देखो गुड़िया, तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से बढ़कर अहम हो। तुम सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरे लिए मेरे सबसे कुछ हो। आज भी तुम मेरे लिए मेरी वही छोटी सी आनिया हो, जिसकी हर बात मानना, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरे लिए फ़र्ज़ अव्वल होता था, है और रहेगा। इसीलिए मैं तुम नहीं चाहता तो आज भी तुम्हारी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला तुमसे पूछे बिना तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। जरवेज़ बोलते बोलते रुका था। हानिया इसके बोलने की मुंतज़िर थी। इसीलिए मैं तुमसे खुद ये पूछने आया हूँ, क्या तुम साइम के साथ अपने रिश्ते पर दिल से राज़ी हो? जरवेज़ ने धीमे लहजे में सवाल किया तो हानिया बिना कुछ कहे पलकें झुका गई थी। इसके मासूमा अंदाज पर जरवेज़ ने उससे छोटी बच्ची की तरह सीने से लगा लिया था। मेरी गुड़िया, तुम इतनी बड़ी कब हो गई यार, पता ही नहीं चला। कल तक खुद गुड़िया की शादियाँ करवाती थी, आज इसकी शादी का वक्त आन पहुँचा है। जरवेज़ उसे अपनी शफ़क़त भरी भरी आगोश में लिए उदासी से बोल रहा था। आने की आंखें भी नम हो गई थी, जबकि बाहर खड़ा ज़ाहिर जो इनकी बातें सुन रहा था, कुछ पल के लिए वो भी उदास सा हो गया था। साइम बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बच्चे। जरवेज़ अब उसे प्यार से समझा रहा था। मगर मुझे आपसे ज़्यादा कोई खुश नहीं रख सकता लाला, आनिया मनमनाई थी। उसकी बात पर जरवेज़ सांस दिया। ऐसा मानता हूँ तुम्हारे लाला जितना हैंडसम नहीं है ना वो, ना ही मुझ जितना इंटेलिजेंट है, पर चलेगा। वो बस तुम्हें खुश रखेगा, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जरवेज़ ने उससे छेड़ा था। उसकी बात पर हानिया का मुंह लटक गया था, जबकि बाहर खड़ा ज़ाहिर हंसते हुए अंदर दाखिल हुआ था। है ये इमोशनल सीन ख़त्म हो गया तो मैं भी अपनी बहना से मिल लूँ? ज़ाहिर ने शरारती अंदाज में पूछा तो जरवेज़ मुस्कुराकर जगह खाली करते हुए उठ गया था, जबकि ज़ाहिर को यहाँ देखकर हानिया भी मुस्कुरा दी थी। ए बेटीगर, ये आंसू वांसू मत निकालना आइंदा। तुम्हारी भाई अभी ज़िंदा हैं, तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़ाहिर ने बेड पर बैठते हुए अपने रुमाल से हानि के आंसू साफ़ किए थे। हानिया नीम आंखों से मुस्कुरा दी थी। तो क्या हुआ अगर तुम एक भाई छोड़कर जा रही हो? तुम्हारा दूसरा भाई वहाँ मौजूद है, जो हर कदम पर अपनी बहन के साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारी खुशी के लिए ये भाई हर मुसीबत के आगे डट जाएगा। बस तुम अभी खुद को अकेला मत समझना बच्ची। ज़ाहिर ने इसके सर पर हाथ रख प्यार भरे अंदाज में कहा तो जरवेज़ भी मुस्कुरा दिया था। इस पल हानिया को अपनी किस्मत पर नाज हुआ था कि अल्लाह ने उससे जरवेज़ और ज़ाहिर जैसे भाइयों से नवाजा था। अब तो क्या मुंह लटकाए खड़ा है? ये खुशी का मौका है, उदासी का नहीं। ज़ाहिर ने बेड पर से उठते हुए गुमसुम खड़े जरवेज़ को लपेटा था। जरवेज़ एकदम ही इसके गले लग गया था। मेरे यार, मेरा जिक्र, जरवेज़ से फ़रते जज्बात से बोला तो ज़ाहिर ने भी इसके गिर्द अपने मजबूत गिरफ्त मजबूत की थी। ज़ाहिर खुश था, इसकी इनकी दोस्ती की बुनियाद मज़ीद मजबूत होने जा रही थी। लेकिन जरवेज़ उदास था हानिया की विदाई का सोचकर। वाकई ही बहुत मुश्किल होता है भाइयों के लिए बहन को विदा करना। जरवेज़ को ये आज समझ आ रहा था। इन सब की वापसी शाम 6 बजे के करीब हुई थी। तब तक हानिया रूम से ना निकली थी, जब तक मिशाल ने उसे सबके जाने का न बता दिया था। शहरोज़ खान और इस्माइल बेगम ने भी सबके जाने के बाद लाडी बेटी को मुबारकबाद दी थी। परवेशा बेगम मंगनी जैसी झंझट में ना पड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हानिया को नेक देने के साथ ही सीधा शादी की बात की थी। शहरोज़ खान और इस्माइल बेगम को कोई इतराज़ न था, इसलिए बड़ों ने आपस में बात करके अगले 10 दिन बाद की डेट फिक्स कर दी थी। इस खबर से सभी खुश हुए थे। साइम के तो जैसे इस पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो हानिया को ना देख सका था।
मजबूरन वो वापस ऐसे ही वापस हो लिया था। ज़ाहिर काफ़ी देर से ज़रवा को यहाँ से वहाँ चक्कर काटते देख रहा था। उसे वो परेशानी लग रही थी। बेडशो ज़रवा वो ज़रवा को परेशानी से मुसलसल टहलता देख कर बल्ले आखिर टोक ही गया था। ज़रवा खामोशी से बेड पर बैठ गई थी। क्या मसला है, तुम परेशान लग रही हो? ज़ाहिर ने अपना लैपटॉप एक साइड रखते हुए इससे फ़िक्रमंदी से सवाल किया था। नहीं, बस यूँ ही, ज़रवा टाल गई थी। ए पार्टनर, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम, इसलिए प्लीज़ कोशिश भी मत करो। अब बताओ क्या बात है? ज़ाहिर अब इसका हाथ अपने हाथों में थामे प्यार से पूछ रहा था। वो मेरा मतलब ताई जान ने कहा है मैं हानिया को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊँ और उन्होंने बड़ी की सारी जिम्मेदारी मुझे मुझे दे दी है। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता ये सब। आई मीन मुझे तो अपनी ही शॉपिंग करना नहीं आती। ताई जान क्या सोचेंगी मैं काम से जान छुड़ा रही हूँ? वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती ज़ाहिर को बेहद मासूम लगी थी। इसकी पूरी बात सुनकर ज़ाहिर का कहका बेसाख्ता था। ओ माय गॉड, तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही थी? ज़ाहिर ने दिलचस्पी से इसका फूला हो चेहरा देखते हुए पूछा। खान, आप हंस रहे हैं? मुझे कल का सोच के नींद भी नहीं आ रही, ज़रवा हल्के से बोली थी। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम दुनिया की पहली लड़की हो कह रही हो मुझे शॉपिंग करना नहीं आती। ज़ाहिर शरारती अंदाज में बोला था। हाँ, बस मैं ऐसी ही हूँ। वो नाराज़गी के रुख मोड़ गई थी। अरे इधर तो देखो, ज़ाहिर ने उसे मुखातिब किया था। ज़रवा ने आंखों में खपकी लिए इसकी जानिब देखा था। देखो, पहली बात तो ये है, जैसा तुमने कहा, मोम ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी, इसलिए ये टेंशन लेना बंद करो और स्माइल करो। तुम ऐसे उदास अच्छी नहीं लगती, ज़ाहिर चाहत भरे अंदाज में बोला तो ज़रवा मुस्कुरा दी थी। जस्ट लाइक माई प्रिंसेस से ज़ाहिर ने इसका गाल छूते बच्चों की तरह खींचा तो वो ज़रवा खिलखिलाकर हंस दी थी। खान, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। हाँ, ज़रवा एक अदा से बोली थी। वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ जानम, वो जिसके नाजुक सरापे को गहरी नज़रों के सार में लिए ज़ोमानी अंदाज में बोला था। मगर ज़रवा इसकी बात का मतलब ना समझ सकी थी क्योंकि वो तो अपनी ही बात में उलझी हुई थी। मगर खान, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना, ज़रवा मासूमियत से बोले तो ज़ाहिर ने साथ थाम लिया था। या अल्लाह, इतनी बेवकूफ़ी भी किसी को मत देना, ज़ाहिर बड़बड़ाया था। क्या हुआ खान? ज़रवा ने पूछा तो ज़ाहिर ने कुछ नहीं कह दिया था। तुम विशाल को साथ ले जाना, वो खुद ही सब कुछ देख लेगी, ज़ाहिर ने उसे मशवरा दिया था। इसका मशवरा ज़रवा को बहुत पसंद भी आया था। हाँ, ये ठीक है, वो खुशी से बोली थी। तुम्हारा मसला हल हो गया ना, अब मेरे मसले पर भी गौर कर लो, वो इसकी जानिब देखते हुए बोला था। ज़रवा ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा था। ज़ाहिर जो कि कुनी के बल ही बेड पर लेटा हुआ था, एकदम सीधा हुआ था और ज़रवा को खींचकर अपने ऊपर गिराया था। खान, ये क्या है भाई, छोड़े मुझे। ज़रवा ने इस पर से उठने की कोशिश की थी मगर ज़ाहिर ने दोनों बाजुओं इसके गिर लपेटते हुए इसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। ज़ाहिर ने करवट लेते हुए उसे खुद पर से हटाकर बेड पर लेटा लिया था। ज़रवा ने ज़ोर से आंखें मौल ली थी। मैंने दी है इशारों में इजाज़त, तुझे मांगने से ना मिलूँ तो चिरा लेना मुझे। ज़ाहिर मुस्कुराता हुआ इस पर झुका था। कमरे में मायने खेज खामोशी का दौरानिया तवील होता जा रहा था। ज़रवा की मज़ामतें ज़ाहिर की फुलादी गिरफ्त में कमज़ोर पड़ती गई थी। ज़ाहिर ने साइड लैम्प ऑफ कर दिया था। हम आखिरी सांस तक यार तेरे हैं, दिल पे अब सारे इख्तियार तेरे हैं। ज़ाहिर ज़रवा को कतरा कतरा अपने प्यार की बारिश में भुगोता चला गया था। नज़रों में हुस्न हुस्न, दिल में तुम्हारा ख्याल है, इतने करीब हो फिर भी क्यों तसव्वुर महाल है। मुसलसल बजती बेल पर हानिया ने धड़कते दिल के साथ कॉल रिसीव कर ही ली थी। जालिम हसीना कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? साइम की शिकवा भरी आवाज़ गूंजी थी। हानिया की लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो असल में वो मिस हो गई थी। हानिया से कुछ बनना पड़ा तो दिल में बोल ही दिया था। रात के इस पर भी पिछले 20 मिनट से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ मैडम, तो इसका मतलब ये है कि मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। साइम ने शरारती अंदाज में कहा तो हानिया इसके दुरुस्त अंदाजे पर हैरान रह गई थी क्योंकि जब से साइम ने उसे वो थ्री मैजिकल वर्ड कहे थे, आनिया इसका सामना करने से कब कतरा रही थी। उसे साइम से शर्म सी महसूस हो रही थी। अब हैरान होना बंद करो और ये बताओ कैसा महसूस कर रही हो माई वाइफ टू बी। साइम की चहकती हुई आवाज़ इसकी खुशी का पता दे रही थी जबकि हानिया खामोश थी। उसे समझ न आ रहा था कि क्या कहे
उसने तो कल तक ये सब सोचा भी ना था। उसे इसकी मोहब्बत इतनी आसानी से मिलने वाली थी, उसे यकीन तक ना आ रहा था। वाकई ही हमारा रब बहुत रहीम है, बेशक वो दिलों के हाल जानता है। इसने हानिया के दिल की दुआ लबों से निकलते ही कबूल कर ली थी। कुछ बोलोगी नहीं? साइम ने इसकी खामोशी महसूस करते हुए सवाल किया था। क्या बोलूं? हानिया ने गायब दिमागी से पूछा तो दूसरी जानिब साइम मुस्कुरा दिया था। यही कि हमारी शादी की डेट रखी जा चुकी है, यानी आज से 10 दिन बाद हमारी शादी है। तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? साइम ने सवाल दोहराया था। सच कहूँ साइम, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कोई ख्वाब है। हानिया ने अपनी मखसूस धीमे लहजे में जवाब दिया था। ये हकीकत है मिस खान, और कल आपको यकीन भी आ जाएगा जब ज़रवा आएगी ज़ाहिर अल्लाह के साथ। साइम बोल के रुका था। कल वाकई वो लोग यहाँ आ रहे हैं? हानिया ने पुरजोश अंदाज में पूछा था। हाँ भाई, तुम्हें शादी की शॉपिंग पर ले जाने। साइम ने बात मुकम्मल की तो हानिया मुस्कुरा दी थी। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, साइम ने कहा तो हानिया हैरान हुई थी। तुम्हें कैसे पता मैं मुस्कुरा रही हूँ? इसने फ़ौरन ही साइम से सवाल किया था। बस मुझे सब मालूम है। और कैसे? ये मैं इस पर कभी फुर्सत में बताऊंगा, फ़िलहाल तुम सोचो, काफ़ी टाइम हो गया है। गुड नाइट, साइम ने कहते ही कॉल काट दी थी। हानिया इसकी चालाकी पर हंसती थी। ज़रवा इस वक्त नगीन बेगम और पलवशा बेगम के साथ बैठी थी। साइम यूनिवर्सिटी गया हुआ था और ज़ाहिर भी सुबह ही ऑफिस चला गया था। तुमने ज़ाहिर को कॉल की? कब तक आएगा वो? पलवशा बेगम शॉपिंग लिस्ट चेक करती ज़रवा से पूछा था। हाँ बस वो आने ही वाले हैं, ज़रवा ने आहिस्ता से जवाब दिया था। इतने में ही ज़ाहिर की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। ज़ाहिर सलाम करता हुआ ड्राइंग रूम में एंटर हुआ तो सब ने ही इसके सलाम का जवाब दिया था। मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ ज़रवा, फिर हम फूफो की तरफ चलते हैं, इसने ज़रवा से कहा तो वो इस बात में सारी लागी थी, जबकि ज़ाहिर फ्रेश होने चल दिया था। ज़रवा तुम अपने लिए भी अच्छी सी शॉपिंग करना, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें सबसे अच्छा दिखना है, समझी ना? पलवशा बेगम ने प्यार भरे अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा दी थी। हाँ भाई, यही तो दिन होते हैं पहनने ओढ़ने के, घूमने फिरने के, फिर बाद में तो मसरूफियात बढ़ जाती हैं। घर और बच्चों में टाइम ही कहाँ मिलता है। नगीन बेगम सूट टांगती हुई मसरूफ से अंदाज में बोली थी, मगर उनकी बात सुनकर ज़रवा मारे शर्म के सब झुका गई ही थी। उसी वक्त ब्लैक के पैंट और ब्राउन शर्ट पहने, आँखों को ब्लैक ग्लेसेस से कवर किए ज़ाहिर वहाँ आया था। ज़ाहिर ने ज़रवा के करीब आकर आहिस्ता से कहा था, मगर ज़रवा उछल पड़ी थी। क्या ख्याल है? फिर ज़ाहिर मुशराती अंदाज में बोला था। पलवशा बेगम नगीन बेगम बरी में रखे जाने वाले कपड़े देख रही थी, इसलिए इनका ध्यान कपड़ों में ही था। ज़ाहिर की बात भी उन्होंने नहीं सुनी थी। किस बारे में? ज़रवा ने सवाल किया था, इससे पहले कि वो ज़रवा को मज़ीद हवास याफ्ता करता। पलवशा बेगम इनकी जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। अरे तुम आगे ही बच्चे, अच्छा है अब जाओ तुम दोनों, पलवशा बेगम ने कहा तो ज़ाहिर जी मोम कहकर रह गया था। ज़रवा जाओ भाई, अपनी चादर ले आओ, नगीन बेगम ने कहा तो ज़रवा फ़ौरन उठ गई ही थी। कुछ ही देर बाद ज़रवा और ज़ाहिर घर से निकले थे। मिनट्स की ड्राइव के बाद 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद दोपहर के 2 बजे वो दोनों ज़रवेज़ हाउस पहुँचे थे। पिछले 1 घंटे से वो पाँचों शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। ज़रवा और मिशाल ने खाने के लिए हर चीज़ एक से बढ़कर एक पसंद की थी, बल्कि सब ड्रेसेस फाइनल हो चुके थे, ज्वेलरी भी ली जा चुकी थी। वो तीनों अब सैंडल पसंद कर रही थी। माइयों मेहंदी का ड्रेस भी लिया जा चुका था, जबकि ब्राइडल ड्रेस के लिए उन्हें साइम का इंतज़ार था, क्योंकि रिवाज के मुताबिक साइम को ही हानिया के लिए ड्रेस लेना था। ज़ाहिर और ज़रवेज़ बेजारगी से शॉप के बाहर ही खड़े थे। मुझे नहीं पता था हमारे ये दिन भी आएंगे, ज़ाहिर ने माल की तीसरी मंजिल से नीचे झांकते हुए कहा तो ज़रवेज़ हंस दिया था। कम ऑन जिगर, हम लाइफ में और भी बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं जो हमने कभी सोचा भी ना था, ज़रवेज़ शरारती अंदाज में बोला तो इसका इशारा समझकर ज़ाहिर हंस दिया था। वैसे मैंने कभी सोचा ना था कि तुम और मिशाल आगे चलकर यूँ लव बर्डर्स बन जाओगे, ज़ाहिर मोबाइल चेक करते हुए बोला था, मगर मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि ज़रवा को तेरी ही दुल्हन बनाऊंगा। ज़रवेज़ बोलते बोलते एकदम ही चुप हो गया था। सॉरी जिगर, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच इतना सब हुआ। ज़रवेज़ में शर्मिंदा सा था। कम ऑन यार, मैंने भी कोई कम गलतियां तो नहीं की, कसूरवार हम दोनों ही हैं। ज़ाहिर ने उससे शर्मिंदगी से निकालना चाहा था। एक सेकंड, मुझे कुछ बताना है तुझे, ज़रवेज़ बोला तो ज़ाहिर चौंका था। हाँ बोल, ज़ाहिर ने जवाब दिया था।
वो लॉकेट याद है? अरे वही ZK का। जरवेज़ ने उसे याद दिलाया तो ज़ाहिर ने इस बात में सारी लाया था। वो मैंने नहीं दिया था ज़रवा को, वो चाची जान की निशानी है। जरवेज़ ने जैसे एक नया इंकशाफ किया था। ज़ाहिर के दिमाग में जगह चक्कर से चलने लगे थे। आई एम सो सॉरी यार, वो कुछ गलतफहमियाँ ही ऐसी थी हमारे दरमियान। बस मैंने तुझे चलाने को यू नो व्हाट आई मीन। जरवेज़ शर्मिंदगी से बोल रहा था, जबकि ज़ाहिर को अपना वो रवैया याद आ रहा जो इसने इस लॉकेट की वजह से ज़रवा के साथ अपनाया था। वो गॉड, ज़ाहिर ने सर पर हाथ मारा था। क्या हुआ जिगर, आर यू ओके? जरवेज़ ने इसके शाने पर हाथ रखकर पूछा था। हाँ आई एम फाइन, बस यूँ ही। ज़ाहिर ने उसे मुतमिन किया था, मगर खुद अजीब से एहसास में गिर गया था। उसी वक्त साइम वहाँ आया था। मिशाल, हानिया और ज़रवा भी अभी बस फारिग होकर बाहर आ रही थी। हेलो एवरीवन, साइम ने सबको हाय कहा था। वो तो तुमसे रहा नहीं गया, आ ही गए ना बेसब्रे, मिशाल ने साइम को छेड़ा था। हानिया निगाहें झुकाई खड़ी थी। वो एक्चुअली फूफो और मॉम ने ही कहा था हानिया का ब्राइडल ड्रेस से सिलेक्ट में ही करूं। वो कोई रिवाज है? साइम ने सर कुचाते हुए जवाब दिया था, मगर नज़रें हानिया पर ही थी। यह हानिया की एक अदद लाला भी मौजूद है। मिस्टर साइम खान, बी केयरफुल। हाँ, जरवेज़ ने उसे मसनूई गुस्से से डराते हुए कहा था। या ऑफ कोर्स लाला जान, साइम मसनूई से बोला था। इसकी फवारदारी पर सब हंस दिए थे स्वाय ज़ाहिर के। वो अनोज खामोश खड़ा था। ज़रबा ने इसकी खामोशी नोट की थी, मगर वजह ना पूछ सकी थी। चलो गाइस, फिर शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं, जरवेज़ ने कहा तो सब इसके साथ ही चल दिए थे। ज़रबा, ये देखो, ये फ़्रॉक कैसा है, तुम पर जचेगा ना? हानिया ने एक और ऑरेंज और शॉकिंग पिंक फ़्रॉक के ज़रबा की जाने बढ़ाते हुए कहा था। ये बहुत हैवी नहीं? ज़रबा ने आईने के सामने खड़े होकर वो ड्रेस खुद से लगाते हुए पूछा था। कोई हैवी नहीं है यार, हमारी शादी के बाद ये पहला फंक्शन है, घर का हमारा हक है इतनी तैयारी कर लें तो। मिशा जो कि एक ड्रेस पहन के चेक करती चेकिंग रूम से बाहर आई थी, ज़रवा से बोली थी। यार फिर भी इसका कलर तो देखो, मैं गोला कंडा गोला कंडा लगूंगी ना। ज़रवा पलटती हुई बोली थी। वाओ मिस, यू आर लुकिंग पर। ज़रवा ने कहा तो आनिया भी वहाँ आई थी। मिशाल, तुम पर ये बहुत क्यूट सूट कर रहा है। आई थिंक यू शेड बाय हार्ट। आनिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या वाकई ये मुझ पर अच्छा लग रहा है? मिशाल ने अपना ड्रेस सेट करते हुए पूछा था। एक सेकंड, आनिया ने बोलते ही पर्स से मोबाइल निकाल कर इसकी पिक क्लिक की थी और अगले ही लम्हे जरवेज को व्हाट्सएप कर दी थी। मिशाल अरे अरे करती ही रह गई, जबकि हानिया वो तस्वीर जरवेज को सेंड करके अब हंस रही थी। अब लाला की कॉल आएगी ना, वो खुद बताएंगे तुम्हें कि तुम कैसी लग रही हो। हानिया शरारती अंदाज में बोली तो ज़रवा और मिशाल भी हंस दी थी। मार खाओगी तुम मुझसे, मिशाल ने इसके बाल बिगाड़ दिए थे। पर यार मेरा मसला तो हल हुआ ही नहीं, ज़रवा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जवाब मिशाल ने दिया था, मेरी शॉपिंग हो चुकी है, अब मेरी ड्रेस लेकर जा रही हूँ बाहर। और हानिया, तुम भी साइम के साथ अपना ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर करने जाओ, अब वो वेट कर रहा है तुम्हारा। मिशाल का अंदाज मसरूफ़ सा था। अरे पर लेकिन मेरा ड्रेस, ज़रवा ने सवाल किया तो मिशाल मुस्कुराई थी। इसका बंदोबस्त कर दिया मैंने, वो देखो, मिशाल ने कहने के साथ सामने इशारा किया था। सामने ही क्लास डोर से ज़ाहिर आता दिखाई दिया था। उसे आते देख ज़रवा चिपकी ही थी। क्या हुआ गर्ल्स, शॉपिंग होगी तुम सबकी? ज़ाहिर ने सवाल किया तो जवाब हानिया ने दिया था। लाला हमारी तो होगी, पर ये ज़रवा है ना, इसकी बाकी है। मैं और मिशाल जा रहे हैं, आप प्लीज़ इनकी हेल्प कर दें। ओके बाय, हानिया ने जल्दी जल्दी कहा ताकि ज़रवा कोई बहाना ना कर सकें। और तुम बात करते ही वो जाने को मुड़ी थी। मिशाल भी इसके साथ ही वहाँ से निकल गई थी। ज़ाहिर इनकी हरकत पर मुस्कुरा दिया था, जबकि ज़रवा खामोश खड़ी थी। चलिए मिसेज़, आज आपको शॉपिंग करवाना सिखाते हैं, ज़ाहिर ने कुछ इस तरह से कहा कि ज़रवा को भी इख्तियारियाँ सी आ गई थी। आपको क्या पता लेडीज़ शॉपिंग का? ज़रवा ने इसी के अंदाज में सवाल किया था। आओ ना, बताता हूँ सब तुम्हें। इसने ज़रवा का हाथ थामा था और उसे लिए एक जानिब बढ़ गया था। ज़ाहिर और ज़रवा के अलावा वो चारों इस वक्त शॉपिंग करने के बाद अब आइसक्रीम पार्लर में बैठे आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मैं तो शादी के सारे फंक्शन बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। आफ्टर ऑल मेरे प्यारे दोस्त और अकलौती नंद की शादी है। मिशाल पर जोश से अंदाज में बोली तो ज़रवेज़ हंस दिया था।
तुम तो मेरी तरफ से शामिल हो रही हो ना? साइम ने पूछा तो जवाब जरवेज ने दिया था। बिल्कुल नहीं दामाद जी, ये हमारी तरफ से आएंगी, वो साइम को चढ़ाते हुए बोला था। हानिया सर झुकाए आइसक्रीम के कप में स्पून चला रही थी। एक सेकंड, बाय द वे तुमसे किसी ने पूछा? मिशाल ने उसे तिक्के नज़रों से घूरा था। तो भाई पूछने की क्या ज़रूरत है इसमें? यू आर माई वाइफ, सो इस हिसाब से तुम दुल्हन वाली हुई। जरवेज ने जैसे बड़े बड़े पते की बात की थी। साइम इसकी नोकझोंक सुनकर मुस्कुरा रहा था। ओ हेलो, मैंने फूफो से बात कर ली है, सब फंक्शंस कंबाइन होंगे, इसलिए मैं दोनों तरफ से शामिल होंगी। रही बात शादी की तो हाँ, तब मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। क्या याद करोगे? विशाल एक शान से बोली तो जरवेज इस दांत पिस कर रह गया था। तुम पर फर्ज है ना मेरी हर बात से इनकार करना। वो तपे हुए अंदाज में पूछ रहा था। क्या कुछ ऐसा ही समझ लो। वो मासूम से आंखें टपटपाती हुई बोली थी। देख लूँगा तुम्हें। जरवेज चिढ़ कर बोला तो साइम और हानिया भी हंस दिए थे, जबकि मिशाल अब बेनियाजी से अपना मेकअप सेट करने में लगी हुई थी। ज़ाहिर ने ज़रवा के नाना करने के बावजूद भी उसे काफ़ी सारा सामान दिला दिया था। ज़ाहिर की चॉइस वाकई ही लाजवाब थी। ज़रवा ने दिल ही दिल में उसे सराहा था। ज़ाहिर अब उसे लेकर एक शॉप में आया था। इसने ज़रवा के लिए अपनी पसंद से एक ब्लैक एंड पिंक नेट की साड़ी ली थी। इतना सब तो ले लिया था, अब हमने अब इसकी क्या ज़रूरत है खान? ज़रवा ने साड़ी देखते ही मुंह बनाते हुए पूछा था। ज़रूरत ही ना खान की जान, तभी तो ली है। वह ज़रवा की जानिब देखते हुए शरारती अंदाज में बोला था। ये नहीं पहनने वाली। हाँ, ज़रवा को तो इसका गहरे गले वाला ब्लाउज़ देख के ही चक्कर आ गया था। मैंने शादी में पहनने के लिए नहीं ले कर दी तो मैं पागल, ऐसे नहीं पहनोगी। ज़ाहिर काउंटर पर बिल पे करते हुए पलटा था। तो फिर वो ज़रवा चौंकी थी। घर चलकर बताता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। वो ज़रवा का हाथ थाम कर बाहर की जाने बढ़ गया था। वो सब शाम के वक्त घर पहुँचे थे। ज़ाहिर उन्हें ड्रॉप करके गया था। अरे आगे तुम सब, आओ बच्चों बैठो, ये देखो कौन आया है। स्माइल बेगम ने कहा। वो तीनों चौंके थे। सामने ही सोफे पर दो लड़के और दो लड़कियां बरजमान थी। इनमें से एक ने ब्लैक जीन्स पर रेड हाफ स्लीव से टॉप पहना था, जबकि दूसरी, जो कि दिखने में थोड़ी सेहतमंद थी, इसने वाइट कैपरी और शॉर्ट शर्ट से तन की हुई थी। दूसरी जानिब दोनों लड़के भी जीन्स और टी शर्ट्स पहने कुछ अंग्रेज़ों जैसे हुलिये में ही थे। शमरोज़, फरवा, हामिद एंड सोनिया सरप्राइज गाइस। जरवेज पुरजोश सा इनकी जाने बढ़ा था। कैसी हैं सोनिया आपी? फरवा, शमरोज़, लाला, हामिद, लाला। हानिया भी अब इनसे मिल रही थी, जबकि मिशाल एक साइड खड़ी थी। अरे आओ ना मिशाल, इनसे मिलो। ये हैं मेरे कज़न से डैड के, जो यूके वाले कज़न है ना। अरे वही रिजवान चाचू, इनके बेटे बेटी। काफ़ी देर बाद जरवेज ने तारफ़ का फरीज़ा अंजाम दिया था। मिशाल को अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी थी। तुम लोग बातें करो, मैं डिनर का इंतज़ाम करवाती हूँ, उस्माइल बेगम कहती हुई उठकर वहाँ से चल दी थी। अस्सलाम वालेकुम। मिशाल ने सबको सलाम किया तो वो चारों हंसने लगे थे। मिशाल का चेहरा सुर्ख हुआ था। ये कौन से गेस्ट हैं जो इतने पहले ही आ गए हैं? साइम ने हानिया से पूछा था। कुछ देर पहले ही हानिया ने उसे कॉल की थी गेस्ट का बताने के लिए। वो डैड के यूके वाले कज़न हैं ना, इनके ही बेटा बेटी आए हैं बस। और तुम्हें पता है ना, वो अचानक आए हैं। उन्हें शादी का तो यहाँ आकर पता चला है। अब इनका और इरादा शादी अटेंड करके जाने का है। हानिया काफ़ी पुरजोश सी बता रही थी। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब ज़ाहिर रूम में आया था। क्या कर रही हो ज़िंदगी? इसने वहीं दरवाजे के पास खड़े खड़े प्यार भरे लहजे में सवाल किया था। कुछ खास नहीं, बस यूं ही सोने को लेट रही थी। ज़रवा ने बेडशीट से झाड़ते हुए मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया था। ज़ाहिर चलता हुआ इसके करीब आया था। कुछ छोड़ो उसे और मेरे साथ चलो। ज़ाहिर ने इसका हाथ थामते हुए कहा तो ज़रवा ने सवाली नज़रों से इसकी जानिब देखा था। ऐसे मत देखो ज़ालिमा, अगवा नहीं कर रहा तुम्हें। ज़ाहिर शरारती अंदाज में बोला तो ज़रवा हंसती थी। ये भी कर सकते हैं आप, कब आपसे क्या वहीद? ज़रवा ने उसे छेड़ा था। तो फिर यही समझ लो कि ज़ाहिर खान अपनी हसीन बीवी को अगवा कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। ज़रवा खिलखिलाकर हंस दी थी। ज़ाहिर अब उसे लिए रूम से निकलने लगा था। अरे पर हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? ज़रवा ने रोक कर पूछा था।
लॉन्ग ड्राइव पर ज़ाहिर ने पलटकर उसे पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया था और फिर से उससे लिए चलने लगा था। अब की बार ज़रवा ने हाथ नहीं छुड़वाया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, ज़ाहिर को करेगा अपने मन की ही, इसलिए इनकार का फ़ायदा ना था। यस का मन दरवाज़ा नॉक कर होने पर मिशान ने इजाज़त दी थी, लेकिन अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर इसकी पसीने पल पड़ गए थे। वियर से जरवेज सोनिया ने इससे सवाल किया था। मिशान ने उसे सर से लेकर पाँव तक घूरा था। वो इस वक्त ब्लैक सिल्की नाइटी में थी, जिसका गला काफ़ी गहरा था, जबकि स्लीव्स बीच में से ओपन थी, जिस वजह से इसके गोरे बाजू पूरी तरह नज़र आ रहे थे। शावर लेने गया है वो। मिशान ने उससे बैठने का भी नहीं कहा था, बल्कि खुद ने भी बेड पर लेटे लेटे ही जवाब दिया था। सोनिया को खुद से कोई 3-4 साल छोटी जी लड़की कुछ खास न लगी थी। उसी वक्त वाइट शलवार और बनियान में टावल गले में डाले जरवेज वॉशरूम से बाहर आया था। है सोनी, तुम यहाँ आओ, बैठो ना। वो सोनिया को देखती ही अशश बशश में कहता। सोनिया के करीब आया था। मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी, मगर शायद तुम्हारी वाइफ को मेरा आना कुछ अच्छा नहीं लगा। वो बाज़ाहिर मुस्कुराते हुए मगर तंजिया लहजे में बोली थी। मिशाल का दिल चाहा उसे खींचकर एक लगा दे और कहे, जब पता है तो फिर अपनी शक्ल दफा करो यहाँ से, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच सकी थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं, उससे क्यों कुछ बुरा लगेगा। आओ तुम बैठो ना, जरवेज मुस्कुराते हुए बोला। तो मिशाल को इस पर भी शदीद गुस्सा आया था। मुझसे बात करते हुए तो कांटे लगे उगाते हैं इसकी ज़ुबान पर, अब इस चुड़ैल के सामने कैसे फूल झड़ रहे हैं, मिशाल ने जलकर सोचा था। हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं हम? ज़रवा ज़ाहिर के साथ बाइक पर बैठती हुई इसके कान में बोली थी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ज़ाहिर ने काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहा, तो ज़रवा ने फिर से अपनी बात दोहराई थी। ज़ाहिर ने एकदम ही बाइक की स्पीड बढ़ा दी थी। ज़रवा ने डर कर फ़ौरन ही उसे खिंचकर पकड़ लिया था। अब वो तकरीबन ज़ाहिर से चिपक कर बैठी थी। ज़ाहिर के लब मुस्कुरा दिए थे, जबकि नीली समुद्र सी आंखों में अनोखी सी चमक थी। खान प्लीज़ ऐसा इसलिए मुझे डर लग रहा है, ज़रवा रोमांसी अंदाज में बोली थी। मेरे साथ होते हुए भी मेरी ज़रवा को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रिलैक्स माई वाइफ, वो टरनेता हुआ बोला था। इसका जवाब सुनकर ज़रवा मुस्कुरा दी थी, क्योंकि वो जानती थी वो सच कह रहा है। इसके होते हुए उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़रवा ने दिल में सोचा था। ज़रवा ने अब के पूरे हक से इसके दोनों बाजू बांधे थे। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? ज़रवा ने इसके कान में पूछा था। उसी वक्त ज़ाहिर ने बाइक रोकी थी। सामने ही आइसक्रीम पार्लर था। हम आइसक्रीम खाने आए हैं, ज़रवा ने पुरजोर से अंदाज में कहा था। बचपन की तरह तो तुम आइसक्रीम खाना में तुम्हें देख लूँगा, ज़ाहिर आहिस्ता से बोला। तो ज़रवा की चेहरे पर गुलाब सा बिखर गया था। ये वही जगह थी जहाँ वो सब बचपन में आया करते थे। ये शहर का वाहिद आइसक्रीम पार्लर था जो रात 12 बजे के बाद भी खुला रहता था। वक्त के साथ काफ़ी कुछ बदला है। इसी तरह यहाँ भी काफ़ी चेंजेस आए थे। बदल तो इनका रिश्ता भी गया था, मगर जो चीज़ पहले जैसी थी वो थी इनकी मोहब्बत, जो अब इश्क का रूप अख्तियार कर चुकी थी। ज़रवा बाइक से उतर कर अंदर की जाने बढ़ी थी। ज़ाहिर भी इसके पीछे ही अंदर चला गया था। बैठो, ज़ाहिर ने एक चेयर ज़रवा के लिए सेट की थी। ज़रवा मुस्कुराती हुई बैठ के ही थी। ज़ाहिर भी इसके साथ ही बैठ गया था। वेटर, ज़ाहिर ने आवाज़ दी थी। एक चॉकलेट आइसक्रीम। इसने सिर्फ एक कप ही ऑर्डर किया था। आप नहीं खाएंगे? ज़रवा ने पूछा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ज़िंदगी, ज़ाहिर ज़ुमानी अंदाज में इसकी जानिब देखता हुआ बोला था। तो फिर ज़रवा ने फिर से सवाल किया था। इससे पहले कि ज़ाहिर कोई जवाब देता, वेटर इनका ऑर्डर लेकर आया था। हम एक ही कप से खा लेंगे। वो तो सुनना होगा ना तुमने कि एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ज़ाहिर ने इसकी जानिब आइसक्रीम का स्पून बढ़ाते हुए शरारती अंदाज में कहा था। ज़रवा शर्मा गई थी। अब लो भी। ज़ाहिर ने उसे आइसक्रीम खिलाई थी। ज़रवा ने इसके हाथ से स्पून लिया था, उससे भी आइसक्रीम खिलाई थी। गुड, तुम भी रोमांटिक हो गई हो मेरे साथ रहकर, ज़ाहिर इसकी जानिब देखकर बोलते हुए हंस दिया था। ज़रवा इसकी बात सुनकर निगाहें झुका गई थी। ज़ाहिर ने दिलचस्पी से इसका शर्म से गुलाबी पड़ता चेहरा देखा था। वो इस वक्त पिंक कलर के ट्राउज़र शर्ट में मलबूस ज़ाहिर की आवाज़ों पर छा रही थी। ज़ाहिर ने जज्बात से भरपूर लहजे में उसे पुकारा था। ज़रवा ने यकजक पलकों की चलमन उठाई थी। आई लव यू ज़िंदगी, ज़ाहिर ने इसके ठंडे होते हाथों पर अपना भारी हाथ रखते हुए जज्बात से चोर लहजे में कहा था। ज़रवा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी।
मुझे चूम कर, मुझे थाम कर, मेरी शिद्दतों में क़याम कर, है दिलरुबा नाज़ुक अदा तुझ पर फ़िदा, एक शब तो मेरे नाम कर। ज़ाहिर आंखों में चाहत समय इसी की जानिब देख रहा था। ज़रा उसे अब इससे नज़रें मिलाना मुहाल हुआ था। कुछ कहोगी नहीं? ज़ाहिर ने गंभीर लहजे में सवाल किया था। मैं क्या कहूँ? वो आप जानते तो हैं, ज़रवा आहिस्ता से बोली थी, मैं जबकि गुलाबी लबों पर शर्म मुस्कुराहट सा थी। दूसरी तरफ ज़ाहिर इसकी दिली कैफियत से जान गया था, इसलिए इसने बात बदल दी थी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। ज़ाहिर ने फिर से बात शुरू की थी। जी कहिए, ज़रवा ने जवाब दिया था। सॉरी। ज़ाहिर ये यक लफ्ज़ी जुमला बोलकर खामोश हो गया था। ज़रवा हैरानगी से उसे देख रही थी, मगर किस लिए? ज़रवा ने पूछ ही लिया था। उसी वक्त ज़ाहिर ने एक लॉकेट इसके सामने लहराया था। उसे उसे पहचानती हो? ज़ाहिर ने सवाल किया था, जबकि दूसरी जानिब ज़रवा शिरचर रह गई थी। ये तो हमारी खुशी के इससे बोला मुहाल हुआ था। ये तुम्हारी मॉम की निशानी है ना? ज़ाहिर ने खुद ही सवाल करके इसकी मुश्किल हल कर दी थी। मुझे तो लगा था ये आपने फेंक दिया। ये कहाँ मिला आपको? वह निम होती आंखों से पूछ रही थी। जवाबन ज़ाहिर ने उसे ये बताया था कि उसे गलतफहमियों की तरह इस लॉकेट को लेकर भी गलतफहमी हो गई थी। वो जरवेज़ की बात सिरे से गोल कर गया था। वो ज़रवा को जरवेज़ की जानिब से बदज़न नहीं करना चाहता था। तुम कहो तो तुम्हें पहना दूँ? ज़ाहिर ने लॉकेट देखती ज़रवा से कहा, तो इसने इस बात में सर हिला दिया था। ज़ाहिर ने उठकर उसे वो लॉकेट पहना दिया था। आप नहीं जानते ये लॉकेट वापस देकर आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है खान। ज़रवा खुशी से भारी होती आवाज़ में बोली थी। जानता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना ख़ास है, इसलिए वापस दिया है। ज़ाहिर टेबल पर आगे की जानिब झुकता हुआ बोला, तो ज़रवा पलकें जगा गई थी। मगर आपने ये संभाल कर क्यों रखा? ज़रवा ने कुछ देर बाद फिर से सवाल किया था। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के गले की ज़ीनत जो रह चुका था, और मैं नहीं चाहता था कोई उसे छुए। मेरा बस चले तो हवा को भी तो मैं छू कर गुजरने ना दूँ। वो सख्त लहजे में बोलता ज़रवा को एक बार फिर से हैरान तो कर गया था। तुमने को मैं बिल पे करके आया। ज़रवा ज़ाहिर बोलते ही वहाँ से चला गया था। कुछ ही देर बाद वो वापसी के लिए निकले थे। मिशार ने एक शिकवागना निगाह इस पर डाली थी। ज़रवे मुस्कुरा दिया था। जब से तुम रूठी हो मुझसे हर खुशी नाराज़ है। दिल से चैन, आंखों से नींद, लब से हंसी नाराज़ है। वो उसे खुद से मज़ीद करीब करता एक अदा से ये शेर पड़ गया था। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से? वो बिलाखिर इसे शिकायत कर ही गई थी। ये नहीं नाराज़ हो? दरवेज़ दिलचस्पी से इसका ये अंदाज़ देखते हुए पूछ रहा था। हाँ हूँ तो फिर? मिशाल अब के पूरे हक से अपनी इसी ट्यून में बोली थी, जो कि इसकी शख्सियत का खासा थी। तो आपको मनाने के लिए बंदा हाजिर है मैडम। वो मुस्कुराता हुआ इसकी ब्राउन आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए बोला था। कल इस सोनिया को शॉपिंग करवाने क्यों गए थे? विशाल मुँह फुलाए पूछ रही थी। अरे यार, मैं नहीं लेकर गया। मैं तो अपने काम से ईशा पर गया था। वो पहले ही वहाँ मौजूद थी ड्राइवर के साथ। फिर वो पीछे पड़ गई कि उसे स्वाद दिखाओ। मैंने बहुत टाला, मगर वो जान ही नहीं छोड़ रही थी। मैं उसे एक दो जगह दिखा लाया। मेहमान है यार, वो हमारी हानिया की शादी में आई है, बस इसलिए मैं उसे ले गया। जरवेज़ ने गलतफहमी दूर की थी। और इसके लिए आइसक्रीम क्यों लाए थे? मिशाल जैसे अब भी मुतमिन ना हुई थी। ओ गॉड, तुम्हारी अक्ल क्या घात चरने चली गई है? तुमने ये नहीं देखा कि वो कौन सी आइसक्रीम थी? हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। मिशाल तब के बोली थी। ज़रा ये भी बता दो किसको पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हमारे घर में? जरवेज़ उसे बाहों में लिए पूछ रहा था। ऑफ कोर्स, मुझे वो एक अदा से बोली थी, मगर फिर उसे एहसास हुआ था कि वो आइसक्रीम इसके लिए ली थी, क्योंकि इसने सोनिया और आमिर को बात करते सुना था कि सोनिया को वनीला पसंद है, मगर ये जरवेज़ लाया है तो वो भी खुशी से खा लेगी। मिशाल खजल हुई थी। इसके मुंह के बिगड़े हुए जाविये को देखकर जरवेज़ हंस दिया था। अब भी कोई शिकवा बचा हुआ है तो कर लो, वरना बाद में कहोगी मैं बहुत जालिम शोर हूँ। जरवेज़ ने उसे छेड़ा था तो मिशाल उसे घूर कर रह गई थी। हाय कसम से, तुम जो ये अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती हो ना, उफ, दिल बेईमानी पर उकसाने लगता है। दरवेज़ ज़मानी अंदाज में कहता इस पर झुका तो विशाल ने इसके सीने पर हाथ रख कर उसे रोका था। यार, अब क्या होगा? वो इसकी बार बार की दखलंदाजी में चिढ़ गया था। मुझे सोना है। मिशाल चेहरा झुकाए बोली थी। दरवेज़ के इरादे देखकर इसकी जान हवा हो रही थी। पर क्यों? वो उसे जिद करने को पूछ रहा था। क्या क्यों? हाँ, मुझे नींद आ रही है। वो जो
सो भी गई थी, पर मुझे तो नींद नहीं आ रही, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें सोने दूँ? वो इसकी आंखों में आंखें डाले गंभीर लहजे में बोल रहा था। अब तुम मुझे ना इंतहाई जहर लग रही हो, वो जलकर बोली थी। अच्छा, वाकई, पूछने के साथ ही वो अब के इसकी मज़ामत को ख़ात्मे में लाए बिना इसको बाहों में उठाए बेड की तरफ जाने बड़ा था। जरवेज़ नीचे उतारो मुझे, मिशान ने एहतजाज किया था, जबकि जरवेज़ उसे बेड पर लिटाकर लाइट ऑफ करते हुए इसके एहतजाज पर बंद बांधता चला गया था। मिशान ने उसे रोका ना था, मगर वो इससे छुपने को इसी के सीने में मुँह छुपा गई थी। दूर दूर कहीं चाँद इनके इस खट्टे मीठे रिश्ते और इसी नमला पर मुस्कुरा रहा था। आज की सुबह जरवेज़ हाउस में खुशियों की किरण लेकर आई थी, क्योंकि आज हानिया और साइम की मेहंदी का कंबाइन फंक्शन था, जो कि मिशान का प्लान था। सुबह ही से हर तरफ भागदौड़ सी मची हुई थी और अब दोपहर तक तकरीबन सब खाने में निपट चुके थे। ज़ाहिर के भी दोनों घर के चक्कर लग रहे थे। वो दोनों ही तरफ की जिम्मेदारियां निभा रहा था, जबकि जरवेज़ भी भाई वाला हर फर्ज बखूबी अंजाम दे रहा था। स्माइल बेगम भी तैयारियों में मसरूफ़ थी। शहरोज़ साहब भी खुद सब अरेंजमेंट देख रहे थे। ये दोपहर 2 बजे का वक्त था और मेहमान आना शुरू हो चुके थे। आंटी, आप कहाँ इन कामों में लगी हुई हैं? सर्वेंट्स हैं ना इन सब कामों के लिए। आप यहाँ आए, थोड़ी देर बैठ जाइए। सोनिया ने लहजे में चाशनी स्माइल बेगम से कहा था। स्माइल बेगम, जो कि कुछ सामान लिए किचन में जा रही थी, इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। अरे बेटा, शादी के सारे काम अपने हाथों से करने चाहिए, अच्छा लगता है। और ये तो फिर मेरी अकलौती बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ सब कुछ परफेक्ट हो। स्माइल बेगम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली थी। उफ, ये सो कोल्ड ड्रेस में सोनिया दिल ही दिल में तमला कर रह गई थी। ओके आंटी, एज योर विश। वो कंधे उचका गई थी, इससे ज़्यादा अच्छा बनना इसके बस में ना था। जरवा, नगीन बेगम जरवा को आवाज़ देती लॉन्च में आई थी।